सलाम दोस्तों, मैं हूं नदीम अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नदीम डेली। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का बुलंद तरीन मैदान जंग है। यहाँ पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज 1984 से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। The Siachen Glacier is the highest battlefield in the world. The base camp of the highest battlefield on earth. ये दुनिया का बुलंद तरीन और ख़तरनाक तरीन मैदान जंग है। लगभग 4 दहाइयों से जारी इस जंग में इंसानों का मुकाबला इंसानों से कम और कुदरत से ज़्यादा है। यहाँ आने वाले बर्फ़ के शदीद तूफ़ान हर चीज़ का निशान मिटा कर रख देते हैं। यहाँ मौजूद फ़ौजी सांस सही से ले सकते हैं, ना ही ठीक तरह से सो सकते हैं। इस ग्लेशियर पर सालाना 8 महीने जो है वो बर्फ़बारी होती है, यानी कि एक साल में जो 8 महीने हैं वो बर्फ़बारी होती रहती है। जो बकिया जो 4 महीने हैं वो भी यहाँ पर शदीद मौसम जो है वो सर्द होता है, यानी कि गर्मियों में भी यहाँ का मौसम इंतहाई ठंडा होता है। अगर यहाँ पर कोई जवान जो है वो दस्ताने नहीं पहनता तो उसके हाथों में खून जम जाता है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी हलाकतें जो है वो हो चुकी हैं। यहाँ बंदूकें भी जम जाती हैं, जिन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गर्म करके दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। इस बुलंद तरीन मकाम पर बहुत ही ज़्यादा तजर्बाकार जवान वक्त गुजार सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ 9% होती है। तो ऐसी सूरत हाल में तेज़ बोलना या तेज़ चलने से इंसान मौत के मुंह में जा सकता है। इस जानलेवा मकाम पर सर्दियों में दर्जा हरारत -70 डिग्री पर पहुंच जाता है, जबकि गर्मियों में भी यहाँ का टेम्परेचर -35 डिग्री तक रहता है। ऐसे में यहाँ पर नहाना ख़तरनाक हो सकता है। दोस्तों, नींद तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, तो ऐसे में जो पाक फ़ौज है वो हर जवान को एक स्लीपिंग बैग देती है, जो कि इंतहाई स्पेशल बैग होता है, जिसकी मदद से ये इंतहाई सर्द मकाम पर भी सो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 से 3 घंटे। वो इसलिए क्योंकि इसी बैग में फ़ौजी जवान के सांस लेने और अंगीठी जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, यानी ऑक्सीजन की और भी कमी वाक़या हो जाती है, तो सांस घुटता है और इंसान के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सियाचिन पर रहते हुए तमाम फौजी जवानों का सतह समुंदर से इंतहाई बुलंदी पर होने की वजह से वज़न इंतहाई कम हो जाता है और उन्हें फिर भूख भी कम ही लगती है। फिर कम खाने या मौसम की शिद्दत की वजह से ज़्यादातर जवान बीमार पड़ जाते हैं। जितना भी ताकतवर जवान हो, एक दफ़ा वहाँ जाकर बीमार ज़रूर पड़ता है। भारत इस खित्ते पर अपना कंट्रोल कायम रखने के लिए रोज़ाना $10 लाख यानी 6 करोड़ 80 लाख रुपया खर्च कर रहा है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो भारत एक सेकंड में यहाँ पर 18,000 रुपये फूंक रहा है। भारत में जिस रोटी की कीमत 2 रुपये है, उसे सियाचिन पर बैठे फौजियों तक पहुँचाने के लिए 200 रुपये खर्च करना पड़ते हैं। यहाँ इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने तकरीबन 5,000 फौजी तैनात कर रखे हैं। इंडिया अब तक इन फौजियों के लिए खसूसी लिबास और कोपेमाई के सामान के लिए 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। सियाचिन में तैनाती के दौरान हर फौजी को दी जाने वाली किट पर औसतन 1 लाख रुपया खर्च आता है। 1984 से लेकर अब तक तकरीबन 870 इंडियन फौजी सियाचिन में हलाक हो चुके हैं, जो कि कारगिल जंग में मारे जाने वाले फौजियों की तादाद से कहीं ज़्यादा है। इनमें से 97% इंडियन फौजियों की मौत पाकिस्तान के साथ लड़ाई में नहीं बल्कि मौसमी हालात की वजह से हुई है। अब अगला सवाल ये बनता है कि हज़ारों मीटर की बुलंदी पर जवानों को खाना कैसे पहुंचाया जाता है। तो जनाब, इतनी बुलंदी पर खाना ज़्यादातर हेलीकॉप्टरों के ज़रिए पहुंचाया जाता है, लेकिन कई दफ़ा मौसम की शिद्दत की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता, क्योंकि कई दफ़ा बर्फ़ के तूफ़ान आते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का परवाज़ करना नामुमकिन हो जाता है। और इस सूरत हाल में
جو اگلے بنکروں پر موجود اگلے مورچوں پر موجود جوانوں کو تھوڑی بہت خوراک ان کے پاس ہوتی ہے اس پر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے۔